स्क्रीन दिख रही है नील? यस सर। ठीक है, फाइनली आपको ये एसी सर्किट में डाउट था ना? एसी सर्किट में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यस सर। थोड़ा स्पीड में करूँगा कंप्लीट, क्योंकि 2-3 लेक्चर का कंप्लीट एक साथ ही हम कवर कर लेंगे। यस सर। सर 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 ओवरव्यू दे देना सर, ऊपर ऊपर हाँ, से, बस वो तो ओवर मैं ओवर सर भी कर दूंगा। लेंगे हाँ, फिर। हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली ये। ठीक है, तो मैं देखो, फर्स्ट है आपके पास, आपको पता होना चाहिए साइनसोइड्स क्या होता है। जनरली आपको सपोज आपको इस टाइम में, इस टर्म में लिखा होता है सपोज वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या आपके पास लिखा है वी एम कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या होते हैं? साइनसोइड्स हेलो बोलते हैं। हेलो? हाँ हाँ, नहीं, सर। वॉइस क्लियर नहीं है? सर अभी तक तो सर इस स्क्रीन भी क्लियर, स्क्रीन भी सर शो नहीं हो रही है सर अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर वो नेम ही शो हो रहे हैं सर, आपका और मेरा नेम शो हो रहा है बस सर। नहीं, मैंने तो शेयर किया है। रुको अभी। सर बट आपकी वॉइस भी सर कट कट के आ रही है। अच्छा, वेट वेट। हेलो? अब आ रही है? हेलो। अनिल, यस सर। आवाज आ रही है आप? यस सर वॉइस, यस सर वॉइस आ रही है सर। आ रही है ना? अब स्क्रीन भी दिखेगा अभी, है ना? नील, यहाँ पर नेटवर्क इशू है अभी। एक्चुअली यहाँ पर लाइट चली गई है। यस ठीक है, मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ। स्क्रीन दिखा क्या अभी आपको? नो सर। अभी 1 मिनट वेट कीजिए, दिख जाएगा। अभी मेरे को शो हो रहा है कि दिख गया आपको। सर अब ये आया तो, ये सर लिखा हुआ तो आया है तो। हो गया शो? यस सर अभी शो हुआ है। है ना? एसी सर्किट दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर यस। ठीक है, तो फर्स्ट, अभी कौन कौन कनेक्टेड है अभी? हम्म, रंजीत भी कनेक्ट था अभी। रंजीत, रंजीत माइक ऑन कर सकते हो अभी आप? हेलो रंजीत? ठीक है, ओके।
नील अब तो क्लियर है ना सब चीजें, स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट ठीक, कीजिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए, साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप वीएम वीटी को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, वीटी इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वीएम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर इस टाइप से किसी फॉर्म में लिखा होता है तो उसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वीएम रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइड्स। ठीक है, एंड ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइनोसॉइड्स, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट ओमेगा टी क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइनोसॉइड्स। आर्ग्यूमेंट क्या करता है, वेरिएबल बेसिकली पास जो करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब एक और टर्म आ सकती है इसमें, फेज ऑफ द साइनोसॉइड्स। बेसिकली फेज कैसे बोलेंगे, अगर सपोज लिख सकते हैं हम वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, आपको क्लियर है, वी एम इज द मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड ओमेगा टी इज अ आर्ग्यूमेंट। एंड अगर फेज प्लस फाई यहाँ पर लिखा होता है, दिस इज द फेज ऑफ द साइनोसॉइड्स। ठीक है, पहले तो ये टर्म सारी क्लियर होनी चाहिए आपको, ये क्या होता है साइनोसॉइड्स में। नेक्स्ट हम साइनोसॉइड्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमने सिंपल वी एम साइन ओमेगा टी का हमने ग्राफ लिया, वी एम साइन ओमेगा टी को हम किस टाइप से प्लॉट किया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है। सिमिलरली हम अभी हम 2 पाई की फॉर्म में इसको टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज टी इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा क्या, पाई, पाई एंड t इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई लिख सकते हैं इसको, दिस इज 2 पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इन नॉर्मल रेडियन फॉर्म इन पीरियोडिक फॉर्म। तो t इक्वल टू क्या होता है आपको, 2 पाई अपॉन ओमेगा। किसी भी फॉर्म का अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइनसोइडल का टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे ही अब सपोज मैं पूछता हूँ आपके पास साइन ऑफ 3t का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड आप लिखेंगे कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ साइन 3t। राइट, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, ओमेगा इक्वल टू 1 कंसीडर करके चले थे, तभी हमने क्या लिखा था, 2 पाई टाइम पीरियड लिख लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली ये जनरलाइज वे में लिखा हुआ है और ये आपके पास ओमेगा इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। राइट, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये क्लियर है कि टी टाइम पीरियड अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने प्रूफ किया था टाइम पीरियड अगर टी क्लियर कर रहे हैं तो किसी का भी टाइम, किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ एफ टी। सिमिलरली ये हमने यहाँ प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन, ये डेफिनेशन हमने लिख दिया जो भी हमने अभी बताया कि सिग्नल पीरियोडिक फंक्शन इज वन दैट सेटिस्फाई एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस एन टी फॉर ऑल टी एंड फॉर ऑल इंटीजर। और ये भी बोल सकते हैं फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम देन दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो अब हमने सेम जनरल एक्सप्रेशन पे जब आए तो हमने एक फेज टर्म भी ऐड कर दिया जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Vm क्या था, एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड ओमेगा टी इज अ आर्ग्यूमेंट एंड फाई इज अ फेज ऑफ द सिग्नल। अब इस फेज से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ कि आपका जो सिग्नल है, अगर सपोज हम ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, तो हमने इस टाइप से प्लॉट किया है। यहाँ पर V1t को लिखा है आपके पास डार्क लाइन से प्लॉटेड है V1t एंड V2t इज अ डॉटेड लाइन से प्लॉटेड है। कोई फेज हमने ऐड किया तो अगर हम सिमिलरली दिस इज द एक्सेस ऑफ ओमेगा टी। राइट, तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखते हैं तो टाइम की वैल्यू 0, अगर ये 0 है 0 पॉइंट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 0, तो आपका जो V1t है वो तो 0 रहेगा, 0 ही है। लेकिन अगर यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, V2t क्या आएगा, Vm साइन ऑफ फाई। ठीक है, Vm साइन ऑफ फाई, सॉरी Vm साइन ऑफ फाई, ये टर्म होगी Vm साइन ऑफ फाई।
तो सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, दिस इज अ फेज सिग्नल फाइव। तो बेसिकली जब ओमेगा टी की वैल्यू आप -5 लिखेंगे, बिकॉज दिस पॉइंट इज -5, -5 लिखेंगे तब ये सिग्नल क्या होगा, डॉटेड सिग्नल 0। तो आप कोई भी फेज ऐड करते हैं तो सिग्नल किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में सिग्नल शिफ्ट होता है। आपने सिग्नल सिस्टम में भी ऐड पढ़ा होगा, कुछ भी सिग्नल में ऐड करते हैं तो सिग्नल कहाँ से शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में सिग्नल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने सिग्नल को प्लॉट किया हुआ है। ये जनरल फॉर्मूले थे साइन कोस साइन ओमेगा टी प्लस, जनरल फॉर्मूले हैं ये। थोड़ा ये फॉर्मूले आप डिस्कस कर सकते हैं, ये थोड़ा याद होने चाहिए आपको। कॉस 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस 90 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए। मेन पॉइंट है अब आपके पास क्वाड्रेंट, किस टाइप से हम साइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस एंगल, और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस एंगल। तो सिमिलरली अगर मैं एक रेफरेंस, हम जनरली रेफरेंस जो एज्यूम करके चलते हैं वो कॉस ओमेगा टी को रेफरेंस एक्सिस एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर मैं कॉस ओमेगा टी प्लस 90 करूँगा तो मैं बेसिकली कहाँ आ रहा हूँ, इस साइकिल पे आ रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस 90। तो कॉस ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है हमारे पास, कॉस ओमेगा टी प्लस 90 इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे जाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी माइनस 90। तो कॉस ओमेगा टी माइनस 90 क्या होता है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस साइन ओमेगा टी लिखा है, इसको साइन ओमेगा टी। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ ऐड करूँगा फेज 180 डिग्री फेज ऐड करूँगा कॉस ओमेगा टी प्लस 180, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस ओमेगा टी प्लस 180 बोल सकते हैं इसको 180। तो इसको क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। इस एक्सिस को हम सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी रिसीव कर रीच कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ 180, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो फाइनली हमें क्वाड्रेंट को थोड़ा सा याद रखना है, किस टाइप से हमें याद रखना है। ये पॉइंट क्या होता है आपके पास, कॉस ओमेगा टी। ये पॉइंट क्या है आपके पास, जैसे पॉजिटिव वाई एक्सिस को माइनस साइन ओमेगा टी से डिनोट करेंगे, ये साइन ओमेगा टी दैन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट अगर याद है आपको तो फेजर में कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्वाड्रेंट का यूज भी बताएंगे हम अभी। जैसे सपोज आपको ये ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट द फेजर फॉर्म ग्राफिकल एज वेल एज मैथमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो आपको अगर ये नोटिस करेंगे हम, तो 3 cos ओमेगा टी, 3 cos ओमेगा टी कहाँ होगा, ये आपके पास cos ओमेगा टी एक्सिस था, ये आपके पास माइनस ऑफ cos ओमेगा टी एक्सिस था, ये आपके पास एक्सिस कितना है, ये आपके पास माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी एक्सिस है, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी एक्सिस है। तो इसको अगर प्लॉट करना है तो आपके पास क्या है, 3 cos ओमेगा टी। तो 1 2 3, सपोज 3 cos ओमेगा टी ये पॉइंट है, तो हमने ये एक वेक्टर ही प्लॉट कर दिया। एंड -4 साइन ओमेगा टी अगर हम देखेंगे तो -4 साइन ओमेगा टी ऊपर डायरेक्शन में, तो 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास, ऐड पैरेललोग्राम थ्योरम लगाएंगे, 3 + 5 5 5, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 + 16 5। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया था। अब आपको फेज आपको ड्रॉ करना है, ये फेज कितना होगा, तो फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4 है तो ये भी एंगल आपके पास 4 होगा। ठीक है, 4 ये होगा तो 3 ये है, तो कैसे लिखेंगे, 10 5 = 4/3, देन 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स 4/3। तो अब ओवरऑल आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इस फेजर को रिप्रेजेंट करना है। तो इस फेजर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है 5, इसका फेज पता है 5, किससे ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन में मूवमेंट, 5 मूवमेंट है
रेफरेंस एक्सिस अगर cos ओमेगा टी को एज्यूम करेंगे, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, सपोज मैं इसको v1 बोल रहा हूं, तो v1 को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड 5 cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी में कितना ऐड कर रहे हैं हम, फाई एंगल, और फाई एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, tan इनवर्स 4/3। तो इस टाइप से हमने इसको साइनोसॉइड्स को, ओवरऑल साइनोसॉइड्स को ऐड कर दिया। दिस इज अ मेथड, ग्राफिकली मेथड। क्लियर है नील यहाँ तक? नील यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अब अगर इसको मैथमेटिकली देखो, अब मैं इसको मैथमेटिकली अगर प्रूफ करूं, तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, आपको एक क्वाड्रेंट याद रखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मैथमेटिकली कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, हम 3 के कॉफिशिएंट एंड 4 का जो सॉरी कॉस का कॉफिशिएंट एंड साइन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके, ऐड करके, अंडर रूट करके, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3 कॉस का कॉफिशिएंट क्या है, 3 स्क्वायर 9, साइन का कॉफिशिएंट क्या, -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो दोनों को ऐड किया, अंडर रूट किया, तो क्या आ गया, 5। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म को, बेसिकली ओवरऑल 5 से डिवाइड कर देंगे एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड वाली टर्म हम यहाँ पर ले लेंगे, 3/5 cos ओमेगा टी माइनस 4/5 साइन ओमेगा टी। ये लिख लिया हमने मैथमेटिकली। अब हम अगर नोटिस करेंगे तो हम एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते थे, इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, दिस इज अ 4 3, ये एंगल सपोज 5 है, 5 है, तो राइट एंगल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 5। तो अगर मैं 3 5 5 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 5, cos 5। तो 5 cos 5 cos ओमेगा टी माइनस 4/5 को क्या लिख सकते हैं, sin 5, sin 5 sin 5 sin ओमेगा टी, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये फॉर्मूला देखेंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये लिख सकते हैं हम cos ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला, और फाई कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, हेलो। 10 हेलो फाई। हाँ बताइए रंजीत। सर, ये हाँ रंजीत, हेलो रंजीत, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो। तो सर, हाँ बोलो। ये आपकी स्क्रीन सर रुक रुक के चल रही है सर। स्क्रीन सर बहुत अटक रही है सर, शो हाँ नहीं हो रही रंजीत, है जल्दी। अच्छा। नील आपको भी इशू आ रहा है ये? अब ये शो हुआ है सर, जो आपने लिखा है ना सर, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो आप लिखा है ना सर, अच्छा सर ये आप एकदम शो हुआ है सर, जो आप लिख रहे थे उस टाइम शो नहीं हुआ सर। अच्छा, ठीक है, चलो अब शो हो गया ना, मैं बता देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, यस। कॉस का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो और साइन का कोफिशिएंट क्या है, -4। तो हम दोनों के स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करके अंडर रूट किया, क्या आएगा, 5। तो 5 से ओवरऑल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से ओवरऑल डिवाइड कर लेते हैं, ये कर लिया हमने यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब डिवाइड वाली टर्म को हम सेपरेट ले गए, यहाँ पर सेपरेट ले गए, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, जिसका हमने परपेंडिकुलर 4 एंड बेस 3, तो इसका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5। तो ओवरऑल आप 3/5 को क्या लिख सकते हो, cos 5, 3/5 को क्या लिख सकते हो, cos 5, एंड 4/5 को क्या लिख सकते हैं, sin 5। तो आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी प्लस 5। बेसिक अब फाई की वैल्यू अगर आप इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 4/3। ये दिख गया लिखा हुआ, ये दिखा बेटा। यस सर। हाँ, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3। तो ओवरऑल आपके पास फिर से क्या, हमने क्या लिख दिया इसको, 5 cos ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये सेम है, देखो ग्राफिकली भी किया हमने और मैथमेटिकली भी किया।
समझ में आया कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रंजीत अभी भी नहीं दिख रहा था क्या? हेलो। हाँ रंजीत, सही चल रही है सर। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नील, फाइंड द एम्पलीट्यूड फेज पीरियड फंक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसॉइड्स। तो आपको एम्पलीट्यूड पता है, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, फेज पता है, ठीक है। पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या निकालेंगे, 2 पाई अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी। कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 50, ठीक है। जब टाइम पीरियड आ गया आपके पास तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/कैपिटल टी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नॉर्मली ये आपको बस ये कि टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, इस टाइप ये क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ये क्या पूछा है आपसे, फेज एंगल बिटवीन I1 एंड I2। तो अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली कितना इजी हो जाएगा ये क्या एंगल था आपके पास, कॉस ओमेगा टी इसको बोल सकते हैं, कॉस ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अ 377 गिवन है। दिस इज अ माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी एंड दिस इज अ साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को डाउट है नील? नील डाउट है बेटा? सर हाँ देखो, अब अगर मैं I1 को ड्रॉ करूंगा, नील I1 को कहाँ पर ड्रॉ करूंगा बताओ? नील? सर बता रहा हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ हाँ सर साइन से सर, माइनस साइन से सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर। माइनस साइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये प्लॉट कर दिया, कितना एंगल, 55 डिग्री सर, 55 डिग्री 55 सर। डिग्री, बिल्कुल ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? सर 4 सर, -4। नहीं बेटा 4, क्योंकि आपने ये माइनस साइन ना यहाँ पे कंसीडर कर लिया, समझ में आया? यस सर, तो यस सर, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, 4, 4। राइट। तो आपको ये क्लियर पड़ गया, आपने क्या ड्रॉ कर दिया है, I1। सिमिलरली I2 ड्रॉ कराओ रंजीत। रंजीत I2 सर बताओ, हाँ बताओ। रंजीत I2 बताओ। रंजीत आवाज नहीं आ रही आपकी। नील आप बताओ I2। कोस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 65 डिग्री सर। बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम? सर 5। हाँ ये 5 हो गया। ये आप मैग्नीट्यूड के यस लिए सर। 65। देखो हमेशा कभी भी हम लीड लैग देखते हैं ना, लीड मतलब कि आगे कितना जा रहा है या लैग कितना जा रहा है। तो लैग देखते हैं कितना पीछे है। तो एक बार बताओ, अगर मैं सर्किल फॉर्म में देखूंगा तो कभी नहीं पता लगेगा कौन लीड कर रहा यस है सर। कौन लैग कर रहा है। तो हम लीड लैग करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम सेम फॉर्मेट में लेके आते हैं। जैसे सपोज आपको I2 का पता है, I2 कॉस की टर्म में लिखा हुआ है और I1 लिखा हुआ है माइनस साइन की टर्म में। तो सबसे पहले हम I1 को कॉस की टर्म में ले आते हैं या I2 को माइनस साइन की टर्म में ले आते हैं, कोई भी एक मेथड अप्रोच कर सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, I1 को कॉस की टर्म में ले आते हैं। तो I1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं कॉस की फॉर्म में लिखूंगा I1 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, बताओ? मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 4। 4, ठीक है। तो कॉस की टर्म में लिखना है मुझे, कॉस लिख दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी क्या है, 377 टी। फेज कितना हो जाएगा कॉस की रेफरेंस में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90 + 55 सर। हाँ 90 + 55। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, प्लस साइन, तो 145। तो अब आपने I1 को भी कॉस की टर्म में लिख लिया, ठीक है।
तो आप अगर फेज मेजर करेंगे, इसका फेज कितना है -65 और I1 का फेज कितना है 145। तो बेसिकली I1 आगे है, I1 लीड कर रहा है विद कितना एंगल 145 ये और 65 ये और पीछे 145 डिग्री। 145 प्लस 65। यस क्योंकि कैसे लीड कैसे पता लगाओगे आप 145 माइनस ऑफ 65। तो कितना आगे हो गया ये आपका 210 210 डिग्री I1 लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू I2। ठीक है, यस सर। तो आपको फेजर क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको साइनसॉइड्स की हेल्प से बताया है कि किस टाइप से हम फेज में कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है फेजर। हेलो, यस सर। देखो फेजर को अब क्या है, फाइनली आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपके पास किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में भी। ठीक है, अभी तक हम जितना ये कर रहे थे, जितनी एक्सेस कर रहे थे साइनसॉइड्स के फॉर्म में, जिस तरीके से कर रहे थे हम इसको पोलर फॉर्म में भी बोल सकते हैं। पोलर फॉर्म में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिकली आपके पास एक मैग्नीट्यूड एंड फेज, और आपको ये क्लियर होना चाहिए। जनरली हम पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो हम बेस एज्यूम करेंगे वो कॉस का एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस थी, कॉस ओमेगा टी, राइट। तो अब आपके पास अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करता हूँ फेजर में, तो पोलर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, रियल पार्ट x प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एक, अब मैंने आपको पोलर फॉर्म बताया, नेक्स्ट इसको पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, फेज बेसिकली फेज फाई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज को क्या लिखते हैं, e⁻j फाई। ठीक है, ये आपके पास पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, आपके पास फेज रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि आप पोलर से, अब तीन फॉर्म आ गई आपके पास, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक दूसरे में स्विच करना आना चाहिए। तो ये तो क्लियर है, ये तो इजी है, पोलर और एक्सपोनेंशियल। तो पोलर में दोनों क्वांटिटी चाहिए, एक्सपोनेंशियल में भी दोनों चाहिए, बस रिप्रेजेंटेशन का अलग मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स टू सॉरी, ये आपके पास सपोज पोलर टू उसमें जाते हैं हम, किस में मिला, आपका कॉम्प्लेक्स में, पोलर टू कॉम्प्लेक्स। तो पोलर मैंने क्या बोला, आपके पास पोलर को हम r एंगल फाई लिख सकते हैं, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस जे वाई। तो बेसिकली हमें x और y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ r एंड फाई। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, और r इंटू e⁻j फाई पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और e⁻j फाई को क्या लिख सकते हैं हम, अगर प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस साइन है तो माइनस आएगा। तो अभी यहाँ प्लस साइन ही हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो j इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, r cos फाई प्लस j r sin फाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अगर कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos फाई, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r sin फाई। तो इस टाइप से हम पोलर टू कॉम्प्लेक्स में स्विच कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म अवेलेबल है और आपको पोलर फॉर्म में जाना है, तो r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ x एंड y, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। समझ में आया बेटा? नील, यस सर। तो बस सर इतना सर ही ये तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी हो जाता है सर। हाँ, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, इजी है।
अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके पास जैसे अब हम सपोज इनको कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हम 2 + 3 आपको न्यूमेरिक में ऐड करते हो, आप 5 लिख देते हो, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दूँ पोलर, एक्सपोनेंशियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, तो किस तरीके से करते हैं? जनरली हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं जनरली हमारे पास इजी जो होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर कहीं पे आपको एडिशन करने की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे? पार्ट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। और नीचे के जितने भी टास्क आपको परफॉर्म करने हैं ये आपको इजी रहेगा पोलर एंड एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। जैसे अब आपके पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन गिवन है, देखो मैंने क्या कहा था आपको, जनरली हम कॉस को रेफरेंस एज्यूम करके चलते हैं। तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 साइनसॉइड्स की फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, और फेजर डोमेन में हम इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी को हम आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी एम ई रेज टू द पावर जे 5 लिख सकते हैं, बेसिकली रियल पार्ट है तो हम फेजर फॉर्म में वी एम 5 लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, dv/dt जे ओमेगा, ये हमने पहले पढ़ लिया, टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर। जैसे देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि आप केसीएल और केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैंने बोला था आपको यहाँ पर एडिशन टास्क परफॉर्म करना है, तो एडिशन किस में ईजी रहता है? कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, इस टर्म को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बताया था, x इक्वल टू क्या होता है आर कॉस फाई, एंड y इक्वल टू क्या होता है आर साइन फाई। तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आर क्या है 40 एंड सेकेंड फेज क्या है 50, तो यहाँ पर आप x प्लस जे वाई लिख देंगे 40। नेक्स्ट आपके पास 20 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी सपोज ये x1 y1 आ गया और ये x2 प्लस जे वाई टू आ गया। आप x1 प्लस x2 कर सकते हैं इजीली, एंड प्लस जे y1 प्लस y2 कर सकते हैं इजीली। अब आपके पास ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और पोलर फॉर्म में सपोज ये आ गया आपके पास आर एंगल ऑफ फाइव, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है आपका अंडर रूट की पावर 2। तो पावर 2 करने का इजी मेथड है, अगर हम अंडर रूट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का तो अंडर रूट हो जाता है, और फेज क्या होता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाई 2। बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी आपके पास पावर में टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अंडर रूट आर 5/2। आपके पास ये आंसर गिवन है, वेरीफाई करोगे आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इस टाइप से मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इजी रहता है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एडिशन करना है, तो सबसे पहले ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म अवेलेबल है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एडिशन कर लेंगे। सिंपली ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप नॉर्मली कर सकते हैं, इसी में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, पोलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी आपको मेथड सही लगे, जे स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम -1, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइड आपका पोलर में ही होगा। देन इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सपोज फिर आपके पास सिनेरियो क्रिएट होगा 5/1 डिवाइड बाई R2 5/2। तो अब ओवरऑल ये जो आंसर आएगा आपके पास आएगा R1 डिवाइड बाई R2 एंड फेज 5/1 माइनस 5/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं कैलकुलेशन इसलिए करा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ईजी रहेगा जब आप नेटवर्क के क्वेश्चन ट्राई करेंगे एसी एनालिसिस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंजुगेट करना है तो कंजुगेट किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। तो आपको पहले सबसे पहले मैथ्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर
इनकी तो आप मल्टीप्लाई नॉर्मल कर लीजिए, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। देन ओवरऑल एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आप कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट इजीली कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है नील? नील नील बेटा रिप्लाई करो। हेलो। हाँ नील। यस सर, सर क्लियर है सर। नील ये वाला क्वेश्चन बताओ आप, इसमें क्या करेंगे? नील यस सर। इस ये क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करेंगे? सर इसमें जो 3 एंगल 40 डिग्री लिखा हुआ है सर, उसको पहले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे सर। यहाँ सर पर फिर उन ऐड दोनों को एडिशन ऐड ऐड ठीक कर है, देंगे सर। ठीक है फिर यस सर। सर फिर इधर जो सर ये tan एंगल 30 डिग्री लिखा हुआ है ना सर, हाँ इसको पहले अपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके इसमें जे की फॉर्म बनेगी सर एक। ठीक है। जे को जे से सर वो प्लस हो जाएगा डायरेक्ट वो तो। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे फिर। यस सर। फिर सर इसका एलसीएम लेके कर लेंगे सर इसको सॉल्व। नहीं 3 नहीं प्लस जे। नहीं 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 नहीं, तो फिर क्या नहीं सर करेंगे? सर हाँ सर सर इधर जो ये सर इधर जो ये लिखा हुआ है ना -3 + J4, हाँ सर इसको पहले कन्वर्ट करेंगे पोलर में। हाँ, इसको पोलर में करेंगे बिल्कुल। सर ऊपर ऊपर वाले को भी पोलर में कन्वर्ट करके हाँ, नीचे ये वाले को भी भी पोलर में कॉम्प्लेक्स, हाँ कन्वर्ट ये करके सर कॉम्प्लेक्स में था, ये दोनों का पोलर वो में। कर दे। यस सर, दोनों को पोलर में कन्वर्ट करके सर दोनों को डिवाइड कर देंगे बिल्कुल। फिर फाइनली उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स में सर। कॉम्प्लेक्स में करने के और बाद सर ये भी कॉम्प्लेक्स में, ये भी कॉम्प्लेक्स में, तीनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का आपके पास एडिशन। आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना कैलकुलेशन? बस ये कैलकुलेशन ही थोड़ा सा टिपिकल है इस पोर्शन में, बाकी इजी है। नेक्स्ट ये ट्राई कर लीजिएगा, है ना, इजी है। सर वो जो सर्किट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे थेवेनियन थ्योरम सर, हाँ हाँ, सुपरपोजिशन वो थ्योरम उस सर, पर आ ऐसे रहा सर्किट की। हूँ, उस पे आ रहा हूँ बेटा मैं। जब तक आपको ये यस कैलकुलेशन सर। करना नहीं आएगा ना नील, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। इस यस पे मैं सर। आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट ओके। स्विच करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना उस यस पर स्विच करते हैं अभी। आई थिंक लेक्चर नंबर 12 था वो। यस, रजिस्टर। ये आपको कन्वर्जन क्लियर था? ये हम कन्वर्जन कर रहे थे यस सर। पाई, है ना, ये क्लियर यस है? सर। हम सीधा स्विच करते हैं सर्किट पर। हम उसी के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसी के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेक्चर नंबर यस सर। 13। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कह रहे हैं आप। यस सर। हाँ यस सर ये। ठीक है नील, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। सबसे पहले हम इसको ये टाइम डोमेन में सर्किट है, इसको हम फेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो फेजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको फेजर में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। आपको ओमेगा इक्वल टू क्या नोन है? 4, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ टी इज 4। ये क्लियर है? उसके यस बाद सर। हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, इसको फेजर में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 20 एंगल 0 डिग्री। कॉस को हम रेफरेंस ले रहे हैं, 0 डिग्री आगे लिख सकते हैं हम फेजर में। इसको हम यस सर। फेजर में लिखते हैं तो हम एज इट इज लिखते हैं 10। इसको हम अगर फेजर में लिखते हैं तो हम लिखते हैं जे ओमेगा एल। जे ओमेगा की वैल्यू क्या है? 4। 4, और एल की वैल्यू क्या है? 1, तो जे 4 लिख सकते हैं। देन अगेन आप 0.1 फेरेड कैपेसिटर को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन जे जो ओमेगा सी। ओमेगा सी। सी की वैल्यू क्या है? 0.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जे 0.4। क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2.5। 2.5 डिवाइड बाई जे, तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे 2.5। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम फेजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या है, कंप्लीट लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे 2.5। 2.5। ठीक है, तो सिमिलरली इसको भी हम आई एक्स से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल आई एक्स से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, जब हम फेजर में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करना है तो जे इंटू 4
into omega is 4 and inductor is 0.5, then this is a 2j. क्लियर है? तो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये कंप्लीट। ये क्लियर है नील यहाँ पर? ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? IX। तो अब आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये सपोज सेम आप करंट यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सपोज अभी ये क्लासरूम कवर कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको ऐड कर लेंगे। ये आपके पास क्या है? 2IX। ये 2IX अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 2IX। देन सपोज यहाँ पर I हमने एज्यूम किया, तो यहाँ पर एक I1 और एक और एज्यूम कर लेते हैं। I1 यहाँ पर एज्यूम किया, सॉरी ये आई गया, तो यहाँ पर IX डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो I माइनस IX लिख सकते हैं कि 2IX हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I प्लस IX। ठीक है नील, ये क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर क्लियर है ठीक है। सर। तो आप अब एक हेलो केबल लगाएंगे इस लूप में, केबल लूप 1, ठीक है नील। केबल लूप 1 लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 20 एंगल 0 इक्वल टू 10 इंटू I प्लस IX इंटू माइनस J 2.5। ठीक है नील? यस सर। नेक्स्ट केबल आप अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। ये आप सेकंड लूप बना लीजिए। यहाँ पर केवल अप्लाई करेंगे तो किस टर्म में आ जाएगी? I एंड IX में एक इक्वेशन आ जाएगी। I और IX में एक इक्वेशन ये रही है आपके पास, तो ओवरऑल IX आ जाएगा आपके पास। IX किस फॉर्म में आएगा? या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा या पोलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसको आप फिर से किस में कन्वर्ट कर देंगे? साइनोसॉइड्स में। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, मेरे को आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं और क्लियर कर दूंगा। यस सर। ठीक है नहीं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, सेशन क्लोज होने वाला है। यस सर यस। ठीक है, मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। रंजीत आया समझ में आपको? ओके सर। रंजीत रंजीत हेलो हाँ बेटा, आ गया समझ में? हेलो। हाँ रंजीत, ये सर ये लास्ट में नहीं आया सर। लास्ट में किस पॉइंट पर? सर ये यहाँ से सर 20 लिखा है ना आपने? अच्छा, अगेन ज्वाइन करो क्लासरूम ना, 20 क्लासरूम फिर से ज्वाइन करो, ये सेशन क्लोज होने वाला है। ठीक है, क्लासरूम ज्वाइन करो, मैं क्लियर करता हूँ।